फ्रेंड्स, टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो चलिए अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग हैंडल करेंगे। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो देखिए रवि ने 3 टेस्ट दिए, 3 में से 2 टेस्टों में उसके एक में 70 और एक में 75 मार्क्स उसने गेन किए। और जो उसका जो थर्ड टेस्ट था, हमको ये बताना है कि उसे कितने मार्क्स, मिनिमम कितने मार्क्स मिलने चाहिए कि उसका जो एवरेज है वो कम से कम कितना बने, 60 एवरेज बने। यानी कम से कम के केस में जो आपका एवरेज बन सकता है वो क्या होगा, वो आपका 60 भी बन सकता है, 60 भी बन सकता है और 60 से ज्यादा भी बन सकता है। तो देखिए जब आपका एटलीस्ट वाला केस होता है तब हम लगाते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। और जब आपका एट मैक्स वाला यानी कि ज्यादा से ज्यादा का केस होता है तब हम लगाते हैं लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी नोटेशन है, ठीक है। इनको अभी कोई काम नहीं है इनका, बस आपको ये याद रखना है कि ये आपका ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिए, लेट सपोज रवि हैज गॉट X marks in थर्ड टेस्ट। तो देखिए एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, देखिए पहले फर्स्ट सब्जेक्ट में कितने मार्क्स अचीव किए 70 और थर्ड टेस्ट और सेकेंड में कितने 75, थर्ड में कितने X अचीव किए। तो एवरेज हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स डिवाइड बाय 3, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो देखिए 3 सब्जेक्ट्स हैं तो ये आपके 3 के मार्क्स हो गए, अपॉन हमने क्या कर दिया 3 कर दिया, ठीक है। तो ये आपका एवरेज हो जाएगा। तो देखिए एवरेज इज इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 145 प्लस एक्स अपॉन 3, ठीक है। अब देखिए क्या करिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks। यानी देखिए भाई ये तो आपका एवरेज हो जाएगा, जो एवरेज है, जो आपका एवरेज है वो एटलीस्ट है। तो देखिए एटलीस्ट के केस में आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू लगेगा, तो ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ठीक है। अब देखिए एवरेज है एक्चुअली में कितना, 145 प्लस एक्स बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ओके। इसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 इंटू 3, ठीक है। ये करने की बजाय हम एक स्टेप पहले लिख लेते हैं, डायरेक्ट इसको लिखने की बजाय मल्टीप्लाई by 3 on both sides। दोनों तरफ हम किससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 इंटू 3, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 180। आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं या आप -145 भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने नहीं किया बट मैं कर दे रहा हूं इसको, सब्ट्रैक्ट 145 ऑन बोथ साइड्स। आप सब्ट्रैक्ट करने की बजाय -145 ऐड भी कर सकते हैं। अभी तक मैंने जितने भी सवाल किए हैं वो मैंने ज्यादातर ऐसे ही किए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, 145 प्लस एक्स माइनस 145 ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 माइनस 145, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। तो आपका ये इतना सॉल्व होकर के आ गया है।
तो हम यहां से ये बात कहेंगे, हेंस ही should get minimum 35 marks in the थर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, तो थर्ड सब्जेक्ट में रवि को जो कम से कम नंबर जो लाने पड़ेंगे वो कितने लाने पड़ेंगे, 35 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके